ऊटी जैसी खूबसूरत जगह जहाँ शाम की धूप धीरे धीरे ढल रही थी और आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की। और क्या चाहिए था जय को। जय का दिल सिया के जादू में खो गया। उसकी आंखें थोड़ी देर तक सिया को देखती रही। उन सारी लड़कियों में बस सिया ही थी जिस पर जय की नज़र किसी कैमरे की लेंस की तरफ फोकस कर रही थी। जय के दिल का शटर बटन तब क्लिक हुआ जब सिया ने पहली बार जय की तरफ देखा। एक हाथों से सिया अपनी हवा में उड़ते बालों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाल तो काबू हो नहीं रहे थे, पर साथ में जय का दिल भी कहाँ काबू में था। शायद इसी को पहली नज़र का प्यार कहते हैं। सिया अपने सहेलियों से बात करते करते बीच में जय की ओर देखती, और जब भी सिया जय को देखती, जय पहले से ही उसकी तरफ ही देख रहा होता। कुछ देर बाद सिया जय के सामने आकर खड़ी हो गई और झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, ठीक हो ना आप? जय ने सिया की नीली आंखों में देखते हुए कहा, अब तक तो ठीक था, पर अब लगता है। सिया ने बात को काटते हुए कहा, क्या लगता है? जय ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मेरा नाम जय है। सिया ने अपना हाथ जय के हाथों में देते हुए कहा, और मेरा नाम सिया है। सिया का हाथ अब भी जय के हाथों में था। जय ने कहा, मैं एक लेखक हूँ और लगता है आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत करने वाला हूँ। इतने खूबसूरत इंसान से आज मुलाकात जो हो गई। रिया हंसी में लिपट कर बोली, धन्यवाद जय जी, मुझे लगता है आप बहुत सुंदर कहानी लिखोगे आज। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इस बात पर जय की मुस्कान छूट गई और वो बोला, क्या आप मेरा साथ दोगी मेरी ये कहानी पूरी करने में? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, साथ? शायद नहीं। जय ने कहा, सिया जी आप तो बड़ी बेरहम निकली। सिया ने अपना दूसरा हाथ भी जय के हाथ पर रखते हुए कहा, शायद मैं ये कहानी पूरी न कर पाऊँ। इतना कहकर सिया जाने लगी। जय सिया को जाते हुए देख रहा था। उस डूबते सूरज के साथ मानो जय का दिल भी डूब गया। जय उदास अपने होटल चला गया। रात में होटल की खिड़की से बाहर देखते हुए वो सिया के बारे में ही सोच रहा था। जय ने सोचा था कि ऊटी की खूबसूरत वादियों में वो आराम से अपनी अगली कहानी लिखेगा, पर उसकी ज़िंदगी की कहानी अधूरी रह गई थी। पर सिया और जय की कहानी इतने जल्दी ख़त्म कहाँ होने वाली थी। अगले दिन सुबह जब सिया अपने होटल से बाहर निकली तो जय उसका इंतज़ार कर रहा था। जय ने दबी आवाज़ में कहा, कुछ बात करनी है तुमसे, बस 5 मिनट। जय और सिया ने एक सुंदर सड़क पर चलना शुरू किया जहाँ प्रकृति की शांति और सुंदरता भरी हुई थी। जय की आंखों में आनंद की चमक थी, लेकिन उसके मन में एक उदासी भी थी। वह सोच रहा था कि उसने अपने जीवन की कई सपने अधूरे छोड़ दिए हैं। वह कहानियाँ तो पूरी लिखता है, पर किसी और के लिए। आज मौका था कि वो अपने आप के लिए कुछ करे। सिया ने जय की व्यथा को समझा और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जय क्या बात है? जय ने गहरी सांस ली और कहा, सिया तुमसे बस एक बात पूछनी थी। सिया ने जय के होठों पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मत पूछो वरना मैं बोल दूंगी। जय ने सिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तो किस बात का डर है, बोल दो। सिया ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे चलते हुए कहा, मैं और रजत पिछले 3 साल से साथ हैं और हमारा शादी का भी विचार है। जय ने दुख भरी आवाज़ में कहा, अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर सिया, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और मुड़कर सिया से दूर जाने लगा। सिया ने यह सुनते ही उसके दिल की गहराइयों तक एक दर्द की लहर छाई। वह तत्परता से मुड़ी और जय को आवाज़ दी, रुको जय। सिया की आवाज़ सुनते ही जय ने अपने कदम रोक लिए। जय, क्या मेरा जवाब नहीं जानना तुम्हें? सिया ने चिंता भरी आंखों से पूछा। जय सिया की ओर मुड़ा। सिया भागते हुए जय से लिपट गई और जय को कसकर पकड़ लिया। सिया ने धीमी आवाज़ में कहा, मत जाओ जय मुझे ऐसे छोड़कर। सिया का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जब ये बात सिया ने जय को बताई तो जय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है।
दोनों एक ही कश्ती पर सवार थे और अब दोनों को भी किनारा मिल गया था। सिया अब भी जय की बाहों में थी। सिया ने अपनी गर्दन ऊपर करते हुए कहा, हम शादी कर लेते हैं। जय को अपनी ज़िंदगी उसकी लिखी हुई किसी कहानी की तरह लगने लगी थी, पर यह कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो दोनों ने भी कभी नहीं सोचा था। अगले दिन जय और सिया ने किसी छोटे से मंदिर में शादी कर ली। दोनों बहुत खुश थे। जय का घर गुवाहाटी में था। सिया और जय ने फैसला लिया कि पहले जय के घर चलते हैं और फिर आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जय का घर बड़ा प्यारा था। घर के आसपास हरे भरे मैदान और फूलों से सजे बगीचे थे और दूसरी तरफ सिया मुंबई के छोटे से फ्लैट में रहती थी। सिया ने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है जय। जय ने बात को ठीक करते हुए कहा, तुम्हारा नहीं, अपना कहो। जय इतने दिनों से जो सपने देख रहा था आज वो पूरे हो रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद सिया ने हाथ में एक कागज़ और कलम लिया और जय से कहा, चलो बोलो, अब आगे क्या प्लान है। जय ने कहा, मतलब। सिया जय के पास बेड पर बैठ गई। अरे बाबा, मुझे मेरा जॉब छोड़ना होगा और नया जॉब देखना होगा। जय ने परेशान होते हुए कहा, जॉब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। सिया ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं। जय ने समझाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले तुम अकेली थी, पर अब मैं हूँ ना तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर फिर भी तुम्हें जॉब करना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। सिया ने कहा, इतने बड़े घर में मैं पूरा दिन क्या करूँगी। जय ने कहा, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे जॉब का, पर पहले मेरे सारे दोस्तों से तुम्हें मिलाना है। एक काम करते हैं, एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, तुम भी अपने दोस्तों को बुला लो। आखिर सबको पता तो चले कि मैंने कितनी खूबसूरत औरत से शादी की है। इतना कहते जय ने सिया को अपनी बाहों में ले लिया और बोलने लगा, मुझे ये सब एक सपने की तरह लग रहा है। सिया ने अपने आप को अलग करते हुए कहा, घर में दूध है, मुझे कॉफ़ी पीनी है। जय ने कहा, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो रात दोनों सफ़र से थके हुए थे। दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब जय की आँख खुली तो खुली की खुली ही रह गई। सामने सिया अपने गीले बाल सुखा रही थी और सामने टेबल पर चाय रखी हुई थी। जय अपने बेड से उठा और चाय का एक सिप लेते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारी ये आँखें। तो जय चुप होकर सिया की नीली आँखें देखने लगा। सिया ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद जय, यह सिर्फ मेरी आँखों की सुंदरता नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ बिताए लम्हों की यादें हैं जो इन आँखों में कैद है। तुम मेरे लिए हमेशा सबसे खूबसूरत रहोगे। जय ने सिया को प्यार से गले लगाया और कहा, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी प्रेम भरी आँखें हमेशा मेरे दिल को छूती रहेंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक शाम जय ने कहा, कल रखनी है पार्टी, अब तो 15 दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। सिया का मूड कुछ ठीक नहीं था। सिया ने जवाब दिया, कल बात करते हैं, आज मूड ठीक नहीं है। जय ने जानने की कोशिश की, पर सिया बिना कुछ बताए ही सो गई। सिया 3-4 दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जय बालकनी में आया और एक सिगरेट सुलगा ली और सोचने लगा, सब कुछ कितने जल्दी हो गया, मानो जैसे कोई सपना हो। सिया सो गई थी। जय ने सोचा, कल आराम से सिया से बात करता हूँ। अपनी बची हुई सिगरेट ख़त्म करके जय भी सो गया और जब आँख खुली तो सिया बेड पर नहीं थी। जय ने आवाज़ लगाई, सिया, सिया। कोई जवाब नहीं। जय किचन में आया और देखा तो सिया वहाँ भी नहीं थी। बाहर गार्डन में देखा, वहाँ भी नहीं। अब जय को चिंता होने लगी। जय ने फिर से एक बार पूरा घर छान मारा। कुछ देर बाद घर के आसपास ढूंढने के बाद जय ने अपनी गाड़ी निकाली और रोड के आजू बाजू ढूंढने लगा। सिया मिलने को राज़ी नहीं। फिर जय ने सोचा शायद मार्केट गई हो। अगले 2 घंटे जय ने पूरा मार्केट छान मारा, पर सिया का कोई पता नहीं था। जय फिर से अपने घर की ओर जाने लगा, ये सोचकर कि शायद सिया घर आ गई होगी। जय ने एक बार और पूरा घर देख लिया, पर सिया नहीं मिली। अब 5 घंटे हो गए थे। जय ने सोचा पुलिस के पास जाता हूँ, शायद वो सिया को ढूंढ ले। कुछ देर बाद जय पुलिस स्टेशन पहुँचा और सारी बात वहाँ के एक अफसर को बता दी। उस अफसर का नाम मनजिंदर सिंह था। सिंह साहब ने जय से सिया की तस्वीर मांगी तो जय ने जवाब दिया, सर तस्वीर तो नहीं है। सिंह साहब गुस्से में बोले,
तुम्हारे पास अपनी बीवी की तस्वीर नहीं है? जय ने सिंह साहब को समझाने की कोशिश की कि हमारी शादी अभी 15 दिन पहले ही हुई है। सिंह साहब ने कंप्लेंट दर्ज की और कहा कि सिया के दोस्त, रिश्तेदार, जहाँ वो काम करती है, सबका नाम और पता इस कागज़ पर लिख दो। ये कहानी का फर्स्ट पार्ट था। दूसरे पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।